आज बात करेंगे एक ऐसे भयानक जुर्म की जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया था। ये कहानी है एक परिवार की, उनकी बेहिसाब दौलत की और एक ऐसे धोखे की जो दिल दहला देता है। साल 2001, तारीख 23 अगस्त, जगह हरियाणा का हिसार। ये वो सुबह थी जो अपने साथ एक ऐसा अंधेरा लेकर आई कि उसने सबको झकझोर कर रख दिया। तो उस सुबह हुआ ये कि शहर के सबसे अमीर घर में एक नौकर रोज की तरह काम पर आया, लेकिन जैसे वो अंदर दाखिल हुआ, उसने जो मंजर देखा वो किसी के भी होश उड़ा सकता था। एक ही परिवार के 8 लोग अपने घर में मरे पड़े थे, लेकिन उस खूनी मंजर के बीच, लाशों के उस ढेर में एक इंसान की सांसें अब भी चल रही थी। वो थी घर की बेटी सोनिया, बेहोश लेकिन जिंदा। और बस यहीं से पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या सोनिया इस कहानी की एक और विक्टिम थी या फिर कातिल? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाने वाला था। तो इस मौत की हवेली की पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले चलना होगा थोड़ा पीछे। जानते हैं उस परिवार के मुखिया के बारे में और उन्होंने जो ये विशाल साम्राज्य खड़ा किया था उसकी नींव के बारे में। रेलू राम पुनिया, इनकी कहानी ना बिल्कुल वो फर्श से अर्श तक वाली कहानी थी। सोचिए, एक गरीब परिवार का लड़का ट्रक क्लीनर से अपनी जिंदगी शुरू करता है और फिर अलकतरा और तेल के बिजनेस में इतनी दौलत कमाता है कि जिले के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों में उसका नाम शुमार हो जाता है। सिर्फ पैसे ही नहीं, 100 एकड़ में एक शानदार हवेली बनवाई और 1996 में तो वो निर्दलीय विधायक भी चुने गए, मतलब पावर भी आ गई। उनकी हवेली कितनी शानदार थी, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है। ये सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि उनकी पावर और उनके रुतबे का सिंबल था। एक ऐसा महल जिसे लोग दूर दूर से देखने आते थे। लेकिन इस सारी शानो शौकत के पीछे एक बहुत ही भयानक कहानी छुपी थी, जो अब खुलने वाली थी। तो चलिए वापस चलते हैं उस क्राइम सीन पर, जहां पुलिस की शुरुआती तहकीकात एक बड़ी उलझन में फंस चुकी थी। पुलिस के लिए ये मामला एकदम एक बंद कमरे की पहेली जैसा बन गया था। क्यों? क्योंकि घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, मतलब मकसद लूटपाट तो बिल्कुल नहीं था। और सबसे अजीब बात, सभी को एक ही तरीके से मारा गया था, सिर पर भारी चीज से वार करके। तो साफ था कि कातिल कोई बाहरी नहीं, कोई अपना ही है। और पुलिस के पास सुराग के नाम पर थी सिर्फ एक इंसान, अकेली जिंदा बची सोनिया। जरा इन नामों पर नजर डालिए। रेलूराम पुनिया, उनकी पत्नी, बेटा, बहू और 3 छोटे छोटे बच्चे, एक 4 साल का, एक 2 साल की और एक सिर्फ 45 दिन की बच्ची। किसी को नहीं छोड़ा गया। इस जुर्म की वहशत का अंदाजा इन नामों और इनकी उम्र से साफ हो जाता है। और फिर इस केस में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। सारा का सारा शक अब उस एक ही इंसान पर जा टिका था जो इस हत्याकांड में जिंदा बची थी। इस केस का टर्निंग पॉइंट बना एक गवाह, घर का नौकर। उसने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा कि पार्टी वाली रात उसने सोनिया को गैराज से एक बड़ी, भारी लोहे की रॉड निकालते हुए देखा था। बस ये एक गवाही सोनिया के बुने हुए झूठ के जाल को तोड़ने के लिए काफी थी। इसके बाद पुलिस की पूछताछ और सख्त हो गई। तो आखिर मकसद क्या था? वजह थी लालच। सोनिया चाहती थी कि उसके पिता परिवार की 43 एकड़ की जमीन का एक हिस्सा बेच दें। क्यों? ताकि उस पैसे से उसके पति संजीव का बिजनेस शुरू हो सके। लेकिन उसका सौतेला भाई सुनील इसके सख्त खिलाफ था। और बस जमीन का यही झगड़ा इतना बड़ा कि उसने एक पूरे खानदान को खत्म करने की साजिश की शक्ल ले ली। इसके बाद सोनिया ने जो कुछ कबूल किया वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने बताया कि कैसे अपने पति संजीव के साथ मिलकर उसने ये पूरी खूनी साजिश रची। प्लान देखिए कितना ठंडा था। स्टेप 1, अपनी बहन के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखो। स्टेप 2, उस पार्टी में बनी खीर में अफीम मिला दो ताकि पूरा परिवार बेहोश हो जाए। स्टेप 3, फिर एक एक करके बेहोश पड़े परिवार के हर सदस्य को उसी लोहे की रॉड से मार डालो और आखिर में खुद को भी घायल कर लो ताकि सब यही समझें कि वो भी एक विक्टिम है। तो सोनिया और संजीव गिरफ्तार हो गए। उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा
और बहुत ही पेचीदा कानूनी दांव-पेच का दौर। इस केस में इंसाफ का रास्ता आप देखें कितना लंबा और घुमावदार रहा। मई 2004 में जिला अदालत ने दोनों को मौत की सजा सुनाई। फिर 2005 में हाई कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मौत की सजा बहाल कर दी। इसके बाद कई साल दया याचिकाओं में निकल गए, जो खारिज भी हुईं, और फिर आखिरकार जनवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फांसी देने में हुई देरी को वजह बताकर सजा को एक बार फिर उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस भयानक जुर्म का साया इसके बाद भी कई सालों तक मंडराता रहा। सजा के बाद भी ये ड्रामा चलता रहा। 2018 में सोनिया ने जेल के अंदर खुदकुशी करने की कोशिश की, पर उसे बचा लिया गया। उसी साल उसका पति संजीव पैरोल पर बाहर आया और फरार हो गया। वो 3 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा। आखिरकार 2021 में उसे मेरठ से पकड़ा गया। जानते हैं कैसे? एक आश्रम में बाबा का भेष बदलकर छिपा हुआ था। और वो हवेली जो कभी पुनिया परिवार की ताकत और दौलत का प्रतीक हुआ करती थी, शहर की शान थी, आज वो एक भूतिया घर बन चुकी है। एक ऐसी जगह जहां अब सिर्फ त्रासदी की यादें हैं। लोग उसे मनहूस मानते हैं। उसका ग्राउंड फ्लोर तो हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। दौलत और जमीन के लालच ने एक बेटी से उसके ही पूरे परिवार का खून करवा दिया। तो सवाल यही उठता है कि लालच की असली कीमत क्या है? क्या कोई भी दौलत इतनी बड़ी हो सकती है जिसकी कीमत 8 जिंदगियों से चुकाई जाए?